जय हिंद। हम इस वीडियो में ब्याज निकालना जानेंगे। ब्याज कैसे निकाली जाती है, ये कितने प्रकार से ली जाती है। जैसे हमारी होती है साधारण ब्याज, दूसरी हमारी ग्रामीण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। हमने आज से पहले सिर्फ दो ब्याजों के बारे में पढ़ा था, एक होती है हमारी साधारण ब्याज, एक होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। एक हमारे तीसरी भी ब्याज होती है जो गाँव में ली जाती है, ग्रामीण ब्याज। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखो, एक तरह साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होती है, जो किसी आप कंपनी से लोगे या इंश्योरेंस वालों से लोगे, वो आपको साधारण ब्याज देंगे। मतलब ये साल पर ली जाने वाली ब्याज होती है। ये एक वर्ष पर ली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक वर्ष पर ली जाती है, हर वर्ष। ये हर वर्ष ली जाती ब्याज है। और ग्रामीण ब्याज का मतलब होता है ये जो गांव में होते हैं ना, गांव में उसे हर महीने लेते हैं, ठीक, हर महीने पर ब्याज लगाते हैं। तो ये महीने पर लेने वाली ब्याज है, ठीक है, हर एक महीने पर लेने वाली है, ठीक है, एक महीने पे लेने वाली ब्याज होती है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ये आप, ठीक है, आप किसी बैंक से लोगे तो वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, बैंक वाले चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, ठीक है। जिस ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, जैसे आपने बैंक वालों ने आपको 10,000 रुपये दिए, तो पहले एक साल एक ध्यान रखना, ये भी एक साल के लिए होती है, ठीक है, एक वर्ष पर लेने वाली ब्याज है, ठीक है, एक वर्ष पर लेने वाली ब्याज है, ठीक है, ठीक है, एक वर्ष पर मिलने वाली ब्याज होती है, ठीक है। देखें, आप किसी बैंक वालों से 10,000 रुपये लोगे तो वो एक वर्ष की ब्याज निकाल देगा, फिर उससे दूसरी वर्ष लेगा ना, दूसरी वर्ष ब्याज निकालेगा। जो पहले वर्ष की ब्याज थी उसे जोड़कर उस पर ब्याज लगाएगा, ठीक है। ऐसे हमें वो चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे तीनों ब्याजों के बारे में, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ब्याज तो हमारे ग्रामीण ब्याज है। आप देखना कभी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण ब्याज बहुत लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीण ब्याज होती है, ठीक है। आइए हम इसे समझने से पहले कुछ डेफिनेशनों के बारे में समझते हैं। देखिए, एक होती है, देखो सबसे पहले ब्याज किसे कहते हैं। इंग्लिश में ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। ये ब्याज मतलब होता है आपके धन पर कुछ अतिरिक्त धन मिले, वो ब्याज कहलाते हैं। जैसे आपने किसी को पैसे दिए और कुछ समय के लिए दे और उसने आपको पैसे लौटा दिए और संग उसके अतिरिक्त पैसे भी लौटा दिए, तो उसने ब्याज दी, ठीक है, ठीक है। तो आपका पैसा प्लस अतिरिक्त धन जो मिले ना, वो अतिरिक्त धन को हम ब्याज बोलते हैं। जैसे आपने किसी को दिए 10,000 रुपये, उसने एक साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, 15,000 रुपये लौटा दिया आपको, तो जो 5,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए थे वो ब्याज कहलाएगा, ठीक है, ब्याज समझे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन होता है मतलब ये आपका धन। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 रुपये ना वो मूलधन कहलाएगा, ठीक है। ये गलत भाषा में मूलधन कहते हैं और हिंदी भाषा में आपका धन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश भाषा में कहते हैं अवर मनी, ठीक है। ऐसे हिंदी गलत भाषा में क्या कहते हैं, मूलधन, ठीक है, ध्यान रखना। रेट क्या होती है, रेट का मतलब होता है एक दर होती है। आप ब्याज दे रहे हो, ठीक, किस एक दर पर देते हो। जैसे हमने आप किसी को 10,000 रुपये दिए, तो 3% की दर पर दिए, ठीक है, एक साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक दिए। तो इसका मतलब होता है, तो दर का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे 2%, 2%, 2% है। इसका मतलब होता है कि 100 रुपये पे ना 2 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर तुम साधारण ब्याज ले रहे हो तो एक वर्ष पर दी जाती है, तो अगर, ठीक है, अगर साधारण ब्याज को 2% की दर पर दे रहे हो, तो मतलब 100 रुपये आपको 2 रुपये लगेंगे, 2 रुपये लगेंगे एक वर्ष में, ठीक है। अगर 3 वर्ष के लिए दे रहे हो, 3 वर्ष, ठीक है, 3% की दर से दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये पर आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे एक वर्ष में। और ग्रामीण ब्याज दे रहे हो तो 3%, तो 100 रुपये पर 3 रुपये लगेंगे एक महीने में, ठीक है, ऐसे दिया जाते हैं, ठीक है। जैसे 10% का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 10 रुपये लगेंगे। साधारण ब्याज दे रहे हो तो एक वर्ष में 100 रुपये पर, ठीक है, 10 रुपये लगेंगे एक माह पर। अगर ग्रामीण ब्याज दे रहे हो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हो, तो ये ब्याज लगा जोड़कर जो आपके पैसा है उसमें ब्याज जोड़ देगा पहले साल की, फिर उसमें उसे दर से लगाएगा, ठीक है। हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होती है, ठीक है। आप समझ दर किसे कहते हैं, एक तरह की, ठीक है। 2% का मतलब हमारी दर होती है 2%, 3% दर देते हैं ना। अब देखिए, देखो, अब देखो समय, कुछ समय दिया जाता है कि अपने एक साल के लिए, 2 साल के लिए, या 6 महीने के लिए, ठीक है। तो वो समय होता है टाइम। देखो, एक वर्ष के लिए लेगा या एक माह के, तो वो साधारण ब्याज एक वर्ष पर ली जाती है, एक वर्ष पर। हमारे ग्रामीण ब्याज जो हर महीने ली जाती है, ठीक है, तो एक माह पर, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो साल पर ली जाती है, लेकिन ये ब्याज पर ब्याज लगती है, ठीक है। अब सामने, अब देखो मिश्र धन, देखो नेक्स्ट टाइम आप मिश्र धन, मतलब ये मिश्र धन क्या होता है, जो आपका पैसा प्लस आपकी ब्याज टोटल मिला देंगे तो मिश्र धन बनता है, ठीक है। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उसने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दी, अतिरिक्त पैसे दे दिए, तो ब्याज दी, तो 5,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये कितने हुए, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हमारे मूलधन कहलाएगा, ठीक है, मतलब अमाउंट कह कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ठीक है, मूलधन। अब देखो एक फॉर्मूला भी है ब्याज निकालने का, हम फॉर्मूला के द्वारा भी बताएंगे, हम इजी भी बताएंगे, ठीक है, दूसरी तरह से। देखो
ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, ठीक है। मतलब मूलधन जो हमारा मूलधन जो आपके पैसे थे इंटू दर मतलब कितनी दर से दिया और इंटू समय कितने समय के लिए दिया और भाग दे दो 100 से, तो आपकी ब्याज निकल जाएगी। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये दिए 2% की दर से और 3 साल के लिए दिए, तो ठीक है, ब्याज निकालने के लिए इस फॉर्मूला को उपयोग कर दो। 10,000 रुपये दिए 2% की दर से 3 साल के लिए दिए, तो आप 100 से गुणा करोगे, आपसे 100 से भाग दोगे तो आपकी ब्याज निकलेगी, ठीक है। हम बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं हमारे साधारण ब्याज होते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होती है आइए समझते हैं। देखिए जैसे ठीक है, पहला हमारा साधारण ब्याज, हमें समझते हैं साधारण ब्याज। जैसे देखो ये एक वर्ष पर ली जाने वाली ब्याज होती है, ठीक है, हर वर्ष ली जाने वाली है। ये कौन देता है? कोई कंपनी वालों से लोगे तो कंपनी वाले साधारण ब्याज देंगे, कोई इंश्योरेंस वाले लोगे तो इंश्योरेंस वाले भी साधारण ब्याज देते हैं, ठीक है। और ग्रामीण ब्याज जो अगर गाँव में लोग गाँव में रहते हो तो गाँव में आपको हर महीने देने पड़ेगी ब्याज, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज आप किसी बैंक से लोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, ठीक है। जैसे देखो साधारण ब्याज क्या होते हैं, मतलब देखो मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, 10,000 रुपये दिया आपने किसी को, कितने प्रतिशत दर से, ठीक है। आपका मूलधन 10,000 रुपये दिए, मतलब मूलधन है आपका, ये मूलधन मतलब आपका धन है ना, तो मूलधन दिए आप 10,000 रुपये किसी को दिए, मतलब आप मान लो 3% की दर से दिए, ये आपकी दर है, ठीक है। 3% की दर से दिए 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो बताओ ब्याज कितनी होगी? ब्याज ज्ञात करनी है, ब्याज ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, देखो एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं, फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 100, ठीक है, अपॉन 100। जैसे मूलधन कितना है 100, ब्याज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर, ठीक है, दर इंटू समय अपॉन 100। तो हमने 100 क्यों लगाया? क्योंकि देखो दर क्या होती है, 3% है, 3%। जब दर को प्रतिशत को डालेंगे तो बट्टे में 100 आ जाते हैं। हमने पहले अभी जब प्रतिशत पढ़ाई थी तब भी बताया था, ठीक है। देखो जब भी जिस सिंबल को हटाएंगे प्रतिशत के सिंबल को, तो बट्टे में वो आ जाते हैं 100 आ जाते हैं। इसलिए तो दर को हटाएंगे, दर तो हमारी 3% है, प्रतिशत आएंगे 100 आएंगे नीचे, तो इसलिए 100 आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अब इसमें तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपये, ठीक है, इंटू दर कितनी है हमारी 3%। तो प्रतिशत के सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने बट्टे में 100 लगा दिया, इसके नीचे बट्टे में 100 क्यों आए? क्यों प्रतिशत का सिंबल उठाया तो 100 आ गई, ठीक है। अब इंटू समय कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो हमेशा जिस साधारण ब्याज दर से चलती है इसलिए वर्ष लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ महीने होते 2 महीने तो यहाँ 2 महीने नहीं लिखते, ठीक है, उससे महीने को साल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि साल पर लिए जाते हैं तो इसलिए यहाँ साल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए अगर यहाँ वर्ष दिए तो 2 वर्ष लिखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है। भाग बट्टी में अगर 2 जीरो ऊपर 2 जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर लो, तो देखो 3 दूनी 6, और देखो जी कितने हुए, इधर बच्चे 100 इंटू इधर बच्चे 6, ठीक है, गुणा करिए। इधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों कट के 100 से भाग कितना। अब आपस में गुणा कर दो, कितना आया 6 इंटू 100 600, मतलब आपकी ब्याज कितनी आई? 2 साल में आप 3% की दर से 600 रुपये आपकी ब्याज दी, ठीक है। ब्याज कितनी आई? अब भाई हमारी आई 600 रुपये, ठीक है। हम ऐसे निकालते थे, साधारण ब्याज निकालते हैं। आप एक और देखिए, ठीक है, एक और देख लीजिए, इस वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो आपके पास, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए, मतलब मूलधन आपको मूलधन है, और तुमने 5% की दर से दिए, 5% की दर से दिए, और 5 साल के दिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। तो ब्याज बताओ कितनी होगी, ब्याज बताना है। तो क्या करेंगे, मूलधन कितना डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मूलधन 500 रुपये, इस फॉर्मूले को रखना, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन 500 रुपये, ठीक, 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये, इंटू दर कितनी है 5,
प्रतिशत प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो इसलिए हम तो पूरे कर देते हैं 100, ठीक है। और इंटू वर्ष कितना, 5 वर्ष आपस में, ठीक है। वही तरह ब्याज निकालते हैं, ब्याज। अब देखिए इस 100 से ये दोनों जीरो कटेंगे, ठीक है, 100 से भाग चला गया इसमें। अब देखो, अब इनको तीनों को आप गुणा कर लो, इधर बचे 50, इधर 5 इंटू 5 55 25, ठीक है। 25 पंजे 125, ठीक है। तो 55 25 25 पंजे 125 देंगे तो जीरो बचा, ये तो जीरो बचा, तो जीरो आ गया, ठीक है। तो कितने टोटल हुए, ठीक है, डॉट नहीं करते, इधर नहीं करता, ठीक है। ये हुए 25 दो इंटू इधर बचे 50, ठीक है आपको, ठीक है। अब देखो दोनों का 25 पंजे 125 और जीरो है, जीरो करते हैं, कितने आए हमारे, वो हमारे ब्याज कितने बने, ठीक है, ब्याज। अब ठीक है, हम एस ब्याज निकाल लेते हैं, एकदम इतने हुए, ठीक है। ये तुम्हारे, ठीक है, साधारण ब्याज होगी। साधारण ब्याज कहाँ दी जाती है, कोई कंपनी से लिया हो तब साधारण ब्याज मिलेगी, या कोई इंश्योरेंस वालों से लिया हो साधारण ब्याज, ये बहुत कम मिलते हैं ब्याज ऐसे, ठीक है। अब देखो ग्रामीण ब्याज कैसे निकालते हैं, ग्रामीण ब्याज मतलब गाँव के एरिया, गाँव में रहने वाले लोग कैसे ब्याज लेते हैं, ठीक है, ब्याज में आप हमारे ग्रामीण ब्याज चलते हैं, ठीक है। अब देखें, इसे निकाल लेते हैं। अब दूसरी देखिए ग्रामीण ब्याज क्या होता है, दूसरा ग्रामीण ब्याज, ठीक है। तो ग्रामीण ब्याज बहुत दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में गाँव गाँव बहुत है, तुम्हारे गाँव में ग्रामीण ब्याज चलते हैं, ठीक है। ग्रामीण ब्याज सबसे ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा महंगी भी होती है बहुत, ठीक है। अगर कैसे निकालते हैं ग्रामीण ब्याज, सेम ऐसे, ये किस पर देते हैं, ये 1 महीने पे चलते हैं, ठीक है। महीने महीने पे देनी पड़ती है, वो पहले हम साल पे दे रहे थे, लेकिन आप यहाँ महीने पे देंगे, ठीक है, हर महीने पर। जैसे आपने किसी को मूलधन, आपको मूलधन, ठीक है, मूलधन आपका, ठीक है, 10,000 रुपये आपने किसी को दिए या किसी से लिए, ठीक है, आपको मूलधन है ये, और दर, ठीक है, और मान लिया आपने, ठीक है, 3% की दर से लिए, ठीक है, दर 3%, और समय हमारा 10, ठीक है, 10 महीने थे, 10 महीने, ये 10 महीने, हमने 10 महीने का टाइम दिया, ठीक है। अब हम ब्याज कितनी होगी तो कैसे बताएंगे, तो सेम उसी जैसे साधारण ब्याज का सेम ऐसे ही, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, ब्याज निकालने का, ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100 क्यों आते हैं पता है ना, क्योंकि दर का प्रतिशत हटाओगे तो 100 आएंगे, ठीक है। अब देखिए चार समय पहले हम साधारण ब्याज निकालने के लिए 1 वर्ष रखते थे, और यहाँ पर हर महीने रखेंगे, ठीक है, 1 महीने रखते हैं, तो डायरेक्ट हम महीने रखे जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण ब्याज में महीने पर ली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मूलधन कितना है, मूलधन 10,000 रुपये इंटू दर कितनी है, इसकी दर कितनी प्रतिशत दी है, 3%, 3 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत हटाकर जब भी तो 100 आएगा नीचे, ठीक है, इंटू समय कितना 10 महीने, ठीक है, 10 महीने अपॉन यहाँ पर 100। अब देखो अगर यहाँ पर 10 साल होती तो हम 10 साल नहीं रखते, क्योंकि 10 साल जो महीने ग्रामीण ब्याज किस पर लिया जाते, महीने पर लिया जाता है, तो 10 साल को पहले महीने में चेंज करते, ठीक है। तो ये कितने हो जाते, ठीक है, महीने में चेंज करते जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये हर महीने लिए जाते तो महीने रखते थे, ठीक है, 10 महीने। आपने साल नहीं रख सकते, ठीक है, साल रख दो। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जीरो से इन दोनों जीरो से ये दोनों कट गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आपसे तीनों गुणा कर लेंगे सेम, तो इधर बच्चे 100, इधर बच्चे 100 इंटू 10 के 30, ठीक है। बट्टे में तो एक है, एक का भाग देंगे तो वो ऊपर वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इसलिए हमने एक को उतार देनी है, ठीक है। आपस में गुणा करो तो ये हमारे 3 और 3 जीरो जोड़ दो इसके पीछे, हमारे ब्याज कितनी आई, हमारे ब्याज आए 3,000 रुपये, मतलब हर महीने तो ग्रामीण ब्याज हमारे ऐसे निकाल जाता है, ठीक है। 10 महीने में 3,000 रुपये हो गए, ठीक है। आपने किसी से 10,000 रुपये लिए 3% की दर से, तो 10 महीने में कितने रुपये हो जाएंगे, 3,000 रुपये हो जाएंगे, ग्रामीण ब्याज है, ठीक है। ये देखो कितनी बहुत जी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ग्रामीण ब्याज बहुत हैवी ब्याज है, ठीक है। ये वाली ये हर महीने ली जाती है, ये सबके साल पर ली जाती है, तो बताओ कौन सी ज़्यादा महंगी होगी, ये हमारे हर महीने वाली होगी, ठीक है। हम एक और बताते हैं आपको, ठीक है, एक और देख लिया, ठीक है। जैसे आप देखो आपने किसी को, ठीक है, 8,000 रुपये दिए, आपने किसी को 8,000 रुपये दिए और 5% की सैकड़ा से दिए, 5% की दर से दिए, ठीक है। आपने, ठीक है, 12 साल के 12 महीने दिए, 12 महीने के दिए,
12 महीने, ठीक है, 12 महीने के लिए दिए। तो आपको पता ब्याज कितनी बनेगी, ब्याज निकालने की कोई फॉर्मूला, इन तीनों आपस में बराबर तो सेम हो, कोई डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो, समय सॉरी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, ठीक है। यही तो 8,000 रुपये इंटू दर कितनी है 5%, प्रतिशत है वो उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, जानते हैं प्रतिशत को उठाएंगे तो नीचे 100 इंटू 12 महीने, यहाँ महीने रखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम एक साल नहीं रख सकते, अगर वो तुम आप एक वर्ष एक रख दो, क्यों 12 महीने बराबर एक वर्ष होता है, अगर एक वर्ष रख दोगे तो ये आपकी साधारण ब्याज निकलेगी, ठीक है। साधारण ब्याज हमें निकालने ग्रामीण ब्याज, ग्रामीण ब्याज हमें पता है एक महीने पर ली जाती है, तो आप महीने में चेंज करना पड़ेगा, एक साल को महीने चेंज करो तो 12 हो गए, ठीक है, 12 महीने। अब क्या करो 10 से को 100 भाग दे दो, 100 भाग देंगे इसमें 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, ठीक है, बच्चे क्या ये, ठीक है। अब देखो इनमें आपस में तीनों गुणा कर लो, इधर इधर रह गया 80, ठीक है, इंटू इधर 80 रह गया ना, और इधर 12 5 60 हुए, ठीक है, इंटू आपस में गुणा करें 12 5 60 हुए, ठीक है। अब इन आपस में गुणा कर लो इनको, 8 6 48, ठीक है, और 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो तो रख लो, तो कितने रखोगे, ये आपकी ब्याज निकले, ठीक है, ब्याज। आई होप आपके यहाँ समझ में आई होगा, ठीक है। ग्रामीण ब्याज में ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, आज समझ आएगा ना। देखो मूलधन दर प्रतिशत, ये महीना पर हमें पता है सिर्फ महीने रखने होते हैं, जबकि साधारण ब्याज में वर्ष रखने होते हैं, वर्ष में, ठीक है। मान लो आपका यहाँ पे मिल करके यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 1 साल 4 महीने होते हैं, 1 साल 4 महीने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है उन्हें महीने में चेंज कर लो, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 और प्लस 4 तो 16 महीने हो गए, ठीक है, 16 महीने हमें महीने में रखने होंगे। ग्रामीण एरिया में लोग हैं तो ग्रामीण ब्याज मिलेगी, तो सर महीने में रखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं महीने में रखते हैं 16 महीने, ठीक है, 12 महीने करके 16 महीने। अगर मान लो 5 साल है, 5 वर्ष और मेरे लिए 5 वर्ष दिए, 5 वर्ष 2 महीने के लिए किसी को दिए, तो 5 साल को पहले चेंज करो महीने में कितने हुए, 12 5 60 महीने हुए, 60 महीने और प्लस 2 महीने और थे तो कितने हुए 62 महीने, तो 62 महीने रखने पड़ते थे। लेकिन हमें ना ध्यान रखना ग्रामीण ब्याज निकालने के लिए ना महीने में रखना होगा, समय महीने में लेना पड़ता है, जबकि साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर हमें समय वर्ष में लेना पड़ता है, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज समझते हैं, चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ये भी साल पर दिए आने वाले, एक साल पर दिए आने वाले ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज पर ब्याज दिए जाने वाली ब्याज है, देखना। अब हम समझते हैं तीसरी ब्याज, ठीक है। तीसरी ब्याज क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। देखो देखिए चक्रवर्ती ब्याज समझते हैं, चक्रवर्ती ब्याज जैसे मान लो आपने किसी बैंक में से लिए, ठीक है, 10,000 रुपये लिए, आपने किसी बैंक में से 10,000 लिया, तो मूलधन है आपका, मूलधन, ठीक है, मूलधन है आपका, ठीक है, आप बैंक में दिए ना मूलधन, और आपको दिए 5% की दर से, दर कितनी दी बैंक ने आपको 5% की दर से दिए, मैं 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। समय कितना है, समय हमारा समय 3 वर्ष, ठीक है, समय हमारा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक साल की ब्याज निकालो, जो ब्याज आएगी उसे मूलधन में जोड़ दो, फिर दूसरी साल की ब्याज निकालो उस पर, फिर दूसरी साल की ब्याज आएगी उससे फिर मूलधन में जोड़ो, फिर तीसरे वर्ष की ब्याज निकालो, ऐसे निकाले जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसे कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है ये चक्रवृद्धि। जैसे समझो देखो 3 वर्ष है, पहले निकालेंगे प्रथम वर्ष की वर्ष, एक ही वर्ष की ब्याज निकाली जाती है, प्रथम वर्ष पहले वर्ष की ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे मूलधन डायरेक्ट कर देते हैं 10,000 रुपये, तो फॉर्मूला जाएगा सेम मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो डायरेक्ट करेंगे 10,000 रुपये इंटू दर कितनी है 5%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 आएंगे, हम जानते हैं ना, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएंगे, ठीक है, और इंटू अब 3 वर्ष नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब एक वर्ष की निकाली जाती है, ठीक है, पहले एक वर्ष की निकालो फिर दूसरी वर्ष की ब्याज निकालो, तो यहाँ पर आएगी 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष की प्रथम वर्ष कैसे निकलेंगे 3 वर्ष की 3 बार निकालनी पड़ेगी, सेम ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है, जब निकलती। अब देखो कितना है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब आपस में गुणा करो कितना है 5 1 5 5 और 5 तो कितने 500 रुपये आए, तो डायरेक्ट 500 रुपये, तो प्रथम वर्ष की कितनी आई ब्याज 500 रुपये, ये ब्याज भी हमारी ब्याज, ठीक है, प्रथम वर्ष की कितनी आई 500 रुपये। अब इस ब्याज को अब दूसरे वर्ष की निकाल रहा हूँ ना, दूसरे वर्ष तो क्या करोगे, अब इस प्रथम वर्ष की ब्याज को मूलधन में जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये तो प्लस कर दोगे अब, ठीक है,
500 रुपये, इसमें प्लस 500 रुपये करो तो कितना आया, तो इतना, ठीक है, 10,500 रुपये हुआ मूलधन ऑफ टोटल। ब्याज को जोड़ दे, इसे कहते हैं ब्याज पर ब्याज। अब एक तो इंटू कितनी दर से दी, 5% की दर से, ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो सम आएगा 100, नीचे आएंगे 100 इंटू, जब एक साल के निकले तो जो भी एक साल में निकालेंगे, ठीक है, हम एक ही साथ रखते हैं। देखो दूसरी बात कैसे निकलेगी, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन में प्रथम साल की ब्याज जोड़ दो तो मूलधन बन गया 10,500 रुपये। फिर इसमें 5% की ब्याज लगी इस पूरे मूलधन पर, मतलब मूलधन क्या है, मिश्र धन पर। मिश्र धन कैसे कहते हैं, आपका धन और ब्याज, ब्याज जोड़ के ये क्या होगा, मूलधन मिश्र धन हो गया। तो ये मिश्र धन पर ब्याज लगेगी 5%, फिर से एक साल की निकलेगी, ठीक है। और ये द्वितीय वर्ष की निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, ठीक है, आपस में गुणा कर दो, इनको भी आपस में गुणा कर लो, ठीक है, तो करेंगे आपस में 5 अगर 5, ठीक है। देखो अब 5 का जमा करेंगे 105 में, तो 105 इंटू 5 गुणा करो, कैसे करेंगे, 5 25, ठीक है, देखना गौर से। देखो 105 है ना, 2 जीरो कटेंगे तो 5 गुणा 105 में करना पड़ेगा, तो करो 5 25, हासिल 2 आएंगे, 2 जगह तक आएंगे, ठीक है। अब 5 अगर 5, ठीक है, तो कितना है, 525 आए, तो टोटल कितने आए हमारे, 525, हमारी ब्याज कितनी आई, 525 है। ये हमारे द्वितीय वर्ष की ब्याज निकल रहा है, ठीक है, द्वितीय वर्ष की ब्याज। देखो प्रथम वर्ष की ब्याज कितनी थी, 500 रुपये, द्वितीय वर्ष की ब्याज कितना है, 525 रुपये। तो ये ब्याज पर ब्याज लगी, ठीक है, दूसरी वर्ष की अलग बढ़ेगी। अब इससे हम तीसरी वर्ष की निकालेंगे, 3 वर्ष है ना, तो इससे ब्याज को हम बाद में जोड़ देंगे मूलधन, मतलब मिश्र धन कर लेंगे। तो तृतीय वर्ष की, तीसरी वर्ष की ब्याज, देखो तीसरी वर्ष की ब्याज है, तो क्या करेंगे, अब देखो जब हमारे द्वितीय वर्ष की ब्याज कितनी थी, द्वितीय वर्ष का मूलधन कितना था, 10,500 रुपये, और इसमें 10,500 में 525 और जोड़ो, उसमें अब वो नहीं जोड़ना है, अब इसमें जोड़ना, ठीक है, इसमें। तो देखो 10,500 रुपये था दूसरी वर्ष का, और प्लस में जोड़ दिया 525 रुपये, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा 10,000, सॉरी 10,000 नहीं आएगा, आएगा 11,000। तो 525, 500 और 525 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है, तो 11,000, ठीक है, 11,025 रुपये बने, ठीक है, 11,025 रुपये बने, ठीक है, 11,025 बने, 10,500 और प्लस 525, तो 11,025 रुपये बने, ठीक है। ये हमारा जाएगा, ठीक, मूलधन आ गया तीसरे वर्ष का, ब्याज को जोड़ कर हो जाता है, ठीक है। अब इस पर तीसरे वर्ष का निकालना तो गुणा कर लो, वही सेम दर कितनी है, 5% की दर, प्रतिशत दर उठाओगे तो बट्टे में 100 आएंगे, हम डालते 100, ठीक है, प्रतिशत 10 में उठाओगे इंटू 1 वर्ष, जब प्रति वर्ष निकलने वाली है, ठीक है, तीसरे वर्ष की है। अब देखो कोई जीरो से काटने के लिए कोई जीरो नहीं, देखो ऐसा नहीं कि आप इस जीरो से इस जीरो काट दो, पीछे का जीरो कभी नहीं करते, हमेशा पीछे वाला जीरो करता है, अगर पीछे तक कटेगा, ठीक है। आप तीनों को गुणा कर लो आपस में, तो देखो एक का गुणा करोगे 5 में 5 ही आएंगे, अब 5 का गुणा कर लो इसमें, तो देखा 11,025 में, 11,025 में, और किसका गुणा करना है, 5 का, 5 का करना, तो कर दो 5 25, 2 ऊपर आएंगे, 2 हासिल के 2 आते हैं ना, अब 5 दूनी 10, उससे जोड़ देंगे 12, हासिल का 1, जब भी जीरो के ऊपर 1 है तो जीरो के ऊपर कोई भी संख्या उसमें नीचे काट देते हैं 1, ठीक है। 5 एकन 5 का 1 होगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, कितना है, ठीक है, 55,125 है, कितना है, 55,125, लेकिन बट में कितने 100, ठीक है, देवता है नीचे 100। अब 100 को भाग दे दो इसमें, जब भी देखो 100 में क्या जीरो है, भाग करते तो हम ऐसे करते हैं, देखो 100 में 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो पीछे 2 संख्या बाद लगाएंगे तो 5 5 1.25, ठीक है, 551 दो 10 में 2, 100 में 2 जीरो ना, तो 2 जीरो 2 संख्या अंक क्या डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो 25 उधर रहेंगे, तो ये 551.25 ये हमारे तीसरे वर्ष की ब्याज आएगी। टोटल ब्याज कितनी होगी आप देखो, प्रथम वर्ष की ब्याज ये थी, द्वितीय वर्ष की ब्याज हमारे प्रथम वर्ष की ब्याज थी 500 रुपये, द्वितीय वर्ष की ब्याज थी 525 रुपये, तृतीय वर्ष की ब्याज थी 551 रुपये। टोटल जो है कितनी ब्याज थी तीनों वर्ष में, ठीक है, टोटल ब्याज हम यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रथम वर्ष की ब्याज थी 500 रुपये, ठीक है, हमारे प्रथम वर्ष की ब्याज थी, दूसरी वर्ष की ब्याज थी हमारे 525 रुपये, द्वितीय वर्ष की ब्याज, ठीक है, और तृतीय वर्ष की ब्याज थी हमारे 551 रुपये, 25 छोड़ दो कोई नहीं, ठीक है, 551 रुपये। टोटल वाला कितना है, ये हमारे 6 हुए, जो हमारे 7 हुए, ठीक है, 7 ये 5 15 हुए, तो टोटल ब्याज कितना है 576 रुपये 3 वर्ष की ब्याज है, ठीक है। हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, पहले 1 साल की निकालो,
तो जो ब्याज आएगी उस ब्याज को मूलधन में जोड़ो, मतलब मिश्र धन में लाओ, उसे मिश्र धन में लाओ। तो मूलधन में जोड़ा तो मतलब 500 रुपये 10,000 में जोड़े तो कितना है 10,500 रुपये हुए, ठीक है। फिर इस पर ब्याज लगाई, दूसरे वर्ष की ब्याज एक साल ना ध्यान में एक साल रखते हैं हम, एक साल पे, ठीक है। फिर इस पर दर लगाई वही, फिर एक वर्ष लगाई, ठीक है। फिर इसको देंगे तो भाव कितने आए दूसरी वर्ष की ब्याज, वो आए हमारे 525 रुपये। जो हमारा पहले मूलधन था कितना था 10,500 रुपये, 10,500 रुपये में अब 525 रुपये और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 11,025 रुपये। फिर तीसरी वर्ष वही दर लगेगी, फिर एक वर्ष, ठीक है। एक वर्ष का जो हमेशा एक वर्ष में निकलता है ना, तो फिर इसमें दे देंगे तीसरी वर्ष की ब्याज कितना है 500, ठीक है। 511 551.25 गुंजा, ठीक है। मान लो 25 पैसे हैं, पैसे क्या, और उन तीनों ब्याज जोड़ लेंगे, तीनों वर्ष की ब्याज 500 रुपये प्लस 525 प्लस 551, 500 रुपये 525 551 अप्लाई 1,576 रुपये टोटल ब्याज हुई, ठीक है। हम चक्रवर्ती ब्याज हम ऐसे निकालते हैं। अब देखिए एक उदाहरण बताता है जिसमें तीनों ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तीनों ब्याज निकाल के दिखाएंगे कैसे, कितने, कौन सी ज्यादा लगती है, कौन सी कम ब्याज लगती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। अब आपकी समझ में आए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, देखो ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। आप देखो एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम मिटा देते हैं। अब देखो हम तीनों को बताएंगे, हम इसे मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों को, ठीक है। पहले साधारण ब्याज मान लो, देखो मूलधन, ठीक है। आपने किसी को देखो मूलधन था हमारा 10,000 रुपये, एक मान लो 10,000, ठीक है। 10,000 रुपये किसी ने आपको दिए, ठीक है। सब दर दी उसमें, ठीक है। 5% की दर दी, ठीक है। 5% की दर, ठीक है। और समय हमारा 2 वर्ष, ठीक है। समय हमारा 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष के दिए, ठीक है। तो हमें पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। पहला निकालो पहला, ठीक है। पहले में साधारण ब्याज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बताई थी हमें। साधारण ब्याज निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम होता है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो देखो मूलधन कितना है हमारा डायरेक्ट बता दें, ठीक है। डायरेक्ट मूलधन 10,000 रुपये इंटू दर कितनी 5%, प्रतिशत को उठाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाते हैं, हमने बताया था, इंटू समय 2 वर्ष, ठीक है। क्योंकि तो साधारण ब्याज की तो वर्ष पे चलती है, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। प्रति वर्ष पे ना ये हमारे साथ 2 वर्ष से डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। और कितना है देखो आपस में गुणा कर लो, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 2 जीरो, अगर 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 कितने हुए, देखो इधर बचे 100 और इंटू इधर बचे 10, क्योंकि तो 5 दूनी 10 हुए, इधर 100 बचे ना, क्योंकि 2 जीरो कट गए 100 से, ठीक है। और गुणा कर लो आपस में तो कितने हुए, ये हुए 1,000 रुपये, ठीक है। तो 3 गुणा करने में जीरो जुड़ जाते हैं ना, तो 2 जीरो प्लस 1 जीरो 3 जीरो, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या हुई 1,000 रुपये हुई, ठीक है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1,000 रुपये हुई, ठीक है। अब देखिए दूसरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज, अब ग्रामीण ब्याज कैसे निकालेंगे इससे ही, ठीक है। मूलधन दिया, दर दिया, ठीक है, और वर्ष हमारे दिए, तो सेम ऐसे ही। तो 10,000 रुपये ग्रामीण ब्याज है दूसरी, ठीक है। दूसरी ग्रामीण ब्याज तो 10,000 रुपये इंटू दर कितनी है 5%, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत से हटाएंगे तो 100 आ जाते हैं, हम जानते हैं। और इंटू देखो समय कितना है 2 वर्ष, तो हम ना 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं ग्रामीण ब्याज किस पर लिया जाता है महीने पर, तो 2 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करो, कितना हुआ 12 महीने एक होते हैं एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में 24 महीने हुए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 महीने, ठीक है। महीने 24, हर ना ग्रामीण ब्याज हमेशा महीने पर चलते तो महीने लिखे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसी को। आप देखो 2 जीरो ने 2 जीरो काट दिए, आपस में गुणा कर लो सबको, आपस में गुणा करेंगे। देखो पहले 5 गुणा करो 24 में, हम जानते देखो 24 में 5 का गुणा करना है, ठीक है। अब अलग कर लो, 5 चौक 20, 2 आए, ठीक है। आंसर के 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना है 120 रुपये हुए, 120। और देखो इधर कितने 100, इधर 100 है ना, ठीक है। 2 जीरो तो कट गए इंटू और 120, आपस में गुणा करना दोनों को, तो कितने आए, ठीक है। ये हुए हमारा 12, ये हमारे कितने हुए 12, देखो आपस में गुणा करेंगे 120 को गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे, तो 12,000 हुए, ठीक है। 12,000 रुपये हुए, ठीक है। देखो हमारे साधारण ब्याज पे कितने आ रहे थे, जब क्या आ रहे थे हमारे 1,000 रुपये साधारण ब्याज दे रहे, ग्रामीण ब्याज पे कितने आए देखो 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये ब्याज हो गए 2 वर्ष में। ब्याज जो हमारे ग्रामीण ब्याज है ना बहुत ही हैवी ब्याज लगती है, जिसको हैवी ब्याज ग्रामीण ब्याज में, ठीक है। ग्रामीण व्यापार इसमें ऐसे नहीं आ जाता, ठीक। अब तीसरा देखें चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती ब्याज कैसे लेंगे, तीसरी हमारी ब्याज देखिए
ये क्या होता है चक्रवृद्धि पहले एक साल की निकाला जाता है फिर दूसरी साल की निकाला जाता है, ठीक है। देखो सेम ऐसे ही वो भी यही है फॉर्मूला, इसमें 10,000 रुपये इंटू समय दर कितनी 5%, प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारे 100 आएंगे, 10% हटाएंगे, ठीक है। इंटू जो इसमें एक साल की निकाल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, एक साल की निकाल जाती है, इसमें 2 साल है ना, इसमें 2 वर्ष, पहले एक साल की निकालो फिर उसकी ब्याज आएगी, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, फिर हमारा फिर दूसरी ब्याज दूसरी साल की निकालो, ठीक है। तो 1 वर्ष, ठीक है सेम। तो कितना है 2 0 कट गया, ठीक है। तो 5 से कितना आए 500 रुपये, ठीक है 500 रुपये आए, ठीक है। जब हमारे जब प्रथम वर्ष की ब्याज है, ठीक है, जब प्रथम वर्ष की ब्याज कितने आए 500 रुपये। अब हम 2 वर्ष की निकालें ना, तो पहला 1 वर्ष की, अब क्या करेंगे जो ब्याज है ब्याज को इसमें मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन कितना हमारा एक 10,000, ठीक है, 10,500 जोड़ दो तो ठीक है, तो 10,500, ठीक है, जोड़ दिया, मूलधन कितना होगा 10,500 हो गया, क्योंकि 10,000 में 500 रुपये जोड़ने होंगे, ब्याज हम जोड़ देते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज निकलते हैं, ठीक है। अब इंटू दर कितनी है 5% इंटू एक साल, ठीक है, एक साल जाओगी एक साल जाओगी तो हमारे, ठीक है। अब आपस में 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट गए, ठीक है। बच्चे कितना 105 बचा इंटू 5, तो इन तीनों गुणा करेंगे, 5 जगह 5 हुए, 5 का गुणा करना पड़ेगा 105 में, तो 105 में 5 का गुणा करो तो 25, ठीक है। 2 वहाँ से लगाए, तो देखो जब भी 0 के ऊपर कोई भी संख्या आए उसे सेम नीचे उतार देते हैं, और 5 जगह 5 तो कितने हुए 525 रुपये। ये हमारे कौन सा निकला है 2-3 वर्ष की ब्याज निकला है। तो देखो टोटल ब्याज कितने आएगी, टोटल ब्याज टोटल, ठीक है, टोटल हमारी ब्याज क्या होगी, टोटल ब्याज होगी तो 500 रुपये 525 रुपये कितने हुए 1,025 रुपये ब्याज हुए। आप देखो किसकी सबसे ज़्यादा ब्याज है, ठीक है। देखो हमारी साधारण ब्याज 1,000 रुपये निकली थी 2 वर्ष पे, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। देखिए ग्रामीण ब्याज कितनी निकली थी, ग्रामीण ब्याज निकली थी हमारी कितने 12,000 रुपये, और हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकली थी कितनी 1,025 रुपये। आप बताओ सबसे ज़्यादा ब्याज किसकी है इसमें, सबसे ज़्यादा ब्याज हमारे ग्रामीण ब्याज, गाँव परिवेश में ग्रामीण ब्याज तो कितनी है 12,000 रुपये निकले, जबकि हमारे साधारण ब्याज कितनी थी 1,000 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 1,025 रुपये, ठीक है। हमारे गाँव में तो बिजनेस भी है यही, ठीक है, ग्रामीण ब्याज एक तरह का बिजनेस बना रखा है, गाँव में दे देते हैं 1-1 लाख रुपये दे देते हैं, ठीक है। 1 साल हुए तो आप देखो कितने पैसे बन के आ जाते हैं, ठीक है। हमारे हम ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ग्रामीण ब्याज सबसे कठिन ब्याज होती है ये, इसमें हर एक को गाँव में ब्याज लेना भी बड़ी तरह गुना होता है, ठीक है, क्योंकि इतना ब्याज भर पाना बहुत ही कठिन हो पाता है, क्योंकि ब्याज बहुत ही हो जाती है नए 1 साल में दुगनी ब्याज हो जाती है, ठीक है, आधी ब्याज हो जाती है, ठीक है। 2-3 साल ले लेंगे 3 साल में दुगनी ब्याज हो जाएगी, कोई भी ले लेगा, ठीक है। इसलिए हमारे गाँव में तो कोई देता भी नहीं ब्याज, ठीक है। आई होप आप यह वीडियो समझ जाओगे, ठीक है। जय हिंद।